आइए हम खुदावन के वचन से पढ़ेंगे एक बार फिर से मत्ती की किताब, उसका लेसन नंबर 5 और उसकी 20 आयत से, और एक बार दोबारा हम उसे पढ़ेंगे कि जोर से पढ़ दे। सिस्टर यीशु का पढ़ेंगे हमारे बीच में अपनी बुलंद आवाज से। यस। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाओगे। कौन है शास्त्री और फरीसी लोग? कौन है शास्त्री और फरीसी लोग? वो लोग हैं जब भी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरे करता था, जब भी वो अपने पिता के सुसमाचार को प्रचार करता था, वो हमेशा उसकी टांगों को पकड़ के खींचते थे। जब जब परमेश्वर ने अपने काम को किया, जब जब उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, जब जब उसने अपने सुसमाचार का प्रचार किया, वो हमेशा उसकी बाधा बने हुए इसके रास्ते में खड़े हुए। यहाँ तक कि मैं आपको ये बता दूं, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले शास्त्री और फरीसी थे। हालेलुया। आपको पता है सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का विरोध किन लोगों ने किया? शास्त्री और फरीसियों ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने पिता की इच्छा को पूरी करता था, वो उसकी आज्ञा को करता रहा। वो अपने आप को क्या करते थे? धर्मी जन दिखाते थे। वो दिखाते रहे कि हम परमेश्वर के धर्मी जन हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले हैं, तू परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला नहीं है। वो परमेश्वर को ये बोलते रहे कि तू दुष्ट आत्मा से का सरदार की सहायता से तू इन बड़े बड़े कामों को करता है जो प्रभु यीशु मसीह काम करता था। बाइबल बताती है सदूकी और फरीसी लोग बड़े बड़े चोले पहन के रखते थे। वो अपने आप को इतना पवित्र दिखाते थे कि मान लो उनसे बड़ा कोई धर्मीजन है नहीं। बाइबल बताती है कि वो जहां भी नहीं जाते थे, उनको पसंद था कि वो अपने आप को लोगों से नमस्कार करवाए, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठे। उनको लोग हर कोई उनको सर झुकाकर उनकी जयकार कर उनको नमस्कार करे। वो बताते थे कि हम पवित्र लोग हैं, हमसे पवित्र कोई है नहीं, हम ही परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। और वो किसकी आज्ञा को फॉलो करते थे? वो मूसा की व्यवस्था को फॉलो करते थे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो जब भी परमेश्वर कोई काम कहता था, जब भी परमेश्वर कोई चिन्ह चमत्कार दिखाता था, वो एक ही बात बोलते रहे बार बार आकर, मूसा की व्यवस्था में ये लिखा हुआ है, मूसा की व्यवस्था में ये लिखा हुआ है, हमारी मूसा की व्यवस्था में ये लिखा हुआ है। अरे मूसा तो खुदा उनका खुद चेला था, लेकिन बाइबल क्या बता रही है? यदि तुम्हारी धार्मिकता मतलब यदि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा धर्मीजन होना अगर सदूकी और फरीसियों से बढ़कर नहीं है तो व्यर्थ है, तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। इसका मतलब यह है कि वो तो दिखावा करते थे अपने आप को पवित्र बनाने का, तुम्हें उनसे बढ़कर काम करना है, ना कि उनके समान दिखावा करना है। वो अपने आप को पवित्र बनाने का दिखावा करते थे। पवित्र बड़े बड़े चोले, व्हाइट कलर के चोले पहनते थे, अपने सर के ऊपर उन्होंने मफलर रखा होता था और वैसे बातें करते थे कि ये तो अपवित्र है, ये तो पापी है, ये तो गुनहगार है। आपको पता, मैं आपको एक घटना याद दिलाऊं। बाइबल में लिखा जहां प्रभु यीशु मसीह खड़ा था और सारे सदूकी और फरीसी लोग और शास्त्री लोग एक व्यभिचार करती हुई लड़की को पकड़ के लेकर आए यीशु मसीह के सामने और उन्होंने कहा, हे गुरु, हमारी मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जो लड़की व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई उसे पत्थर मार के मार दो। उसने बोला, तेरे विषय में इसका क्या प्रयोजन है? अब तू क्या बोलेगा? तू क्या चाहता है बता? तेरी सोच में इस लड़की के लिए क्या होना चाहिए? इसको पत्थर मार के मार देना चाहिए क्या? वो सोच रहे कि यीशु मसीह फंस जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक ही बात बोली। वो जमीन पर बैठा, अपनी उंगली से जमीन पर लिखने लगा और उसने एक ही बात बोली। उसने बोला कि सबसे पहला पत्थर इस लड़की को वो मारेगा जिसने अपनी जिंदगी में कोई पाप ना किया, जो पवित्र हो। और वो फिर जमीन पर बैठ के लिखने लग गया। बाइबल बताती है एक एक कर कर वो सारी की सारी भीड़ बिना उसे पत्थर मारे
चली गई। जब बाद में वो लड़की अकेली रह गई, प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा वो कहाँ गए? उसने कहा प्रभु वो सब चली गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी ने तेरे को दंड की आज्ञा नहीं ठहराई? उसने कहा प्रभु किसी ने नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या मैं भी तेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं ठहराता? तेरे पाप माफ है। सुन, मुड़कर कभी पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे थे वो? हमारी मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा है? ऐसी स्त्री को पाप रखने का और क्षमा करने का अधिकार किसको है? प्रभु यीशु मसीह। आपको पता है प्रभु यीशु ने सदूकी और फरीसी से ज्यादा आप लोगों को अहमियत दी है। उसने कहा आप लोग जो मेरे धर्मी जन हैं, आप लोग क्या करोगे? लोगों का, स्वर्गदूतों का न्याय करोगे आप लोग। परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला तुम जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा लो, तुम जिसके पाप रखोगे उसके रखे जाएंगे और जिसके क्षमा करोगे उसके क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या मामूली समझ रहे हो आप अपने आप को? मामूली समझ रहे हो? शैतान ही है जो बार बार आपके मन में आकर बोलेगा आपके कान में तेरा कर्जा नहीं उतरेगा, तू नहीं ठीक हो सकती, तेरा घर डूब जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, तेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है, तू व्यस्त है, तू निकम्मी है, नकारी है, कुछ नहीं हो सकता तेरा। ये शैतान के बोल हैं जो आपके कान में वो बोलता है। लेकिन परमेश्वर एक ही बात बोलेगा, मसीह में सब कुछ हो सकता है। तू मेरी है, मैंने तुझे जीत दिला दी है, तू सब कुछ कर सकती है। तू मुझ पर विश्वास करेगी, जो तू मुझसे मांगेगी मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। कोई ऐसा काम नहीं जो ना हो सके। हर एक काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से संभव है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये शैतान के वर्ड है आपके लिए कि कुछ नहीं हो सकता तेरा, तू बर्बाद है, तू निकम्मी है, अकेली है, तेरा कोई नहीं है, तुझे तेरा कोई नहीं है, तुझे तो मर जाना चाहिए। ये शैतान के बोले आप। अगर आप परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर ने कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा, उसने तो कहा है कि मैंने तेरे लिए अपना लहू बहा दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे? बहुत बड़ी बात कह रहा है वो आपसे। वो क्या कह रहा है? यदि तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से बढ़कर नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है तुम्हें उनकी तरह दिखावा नहीं करना, तुम्हें परमेश्वर के नाम में बढ़ना है, तुम्हें उसकी पवित्रता में, उसकी आज्ञा में, उसके चाल चलन में तुम्हें बढ़ते जाना है, दिन बाई दिन करके उसकी पवित्रता में बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें दिखावा नहीं करना कि चर्च के अंदर आ गए हम सदूकी और फरीसी की तरह पवित्र हैं और बाहर चले गए, फिर से आपका रोना धोना शुरू, फिर से आपकी लड़ाई शुरू, फिर से आपकी क्रोध शुरू, फिर से आपके घर के अंदर कलेश शुरू। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें रियलिटी में सदूकी और फरीसी से बढ़ के करना, क्योंकि यदि तुम्हारा उनके जैसा ही चाल चलन है, यदि तुम उनके समान ही झूठ बोल रहे हो, यदि तुम उनकी तरह ही दिखावा कर रहे हो जैसे वो दिखावा करते हैं, तो तुम्हारा स्वर्ग के राज्य में नहीं जाना हो सकता। व्यर्थ है तुम्हारा यहाँ पर आना, सब कुछ व्यर्थ है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जब जब काम किया, उसने सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया। उन्होंने कहा इसने क्या किया है? पवित्र विश्राम के दिन में काम किया। परमेश्वर ने फिर किसी बंदे को चंगा किया, फिर उन्होंने बोला इसने विश्राम के दिन को चंगा किया। जब जब परमेश्वर ने किसी को चंगा किया, वो विश्राम के दिन जाना काम करता रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्राम दिन का भी परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे मूसा की व्यवस्था में ये दिन पवित्र होता है, दिन कोई काम नहीं करते। अरे अगर आपकी कोई प्यारी चीज, आपकी कोई कीमती चीज अगर कुएं के अंदर गिर जाए, कोई जानवर गिर जाए, क्या आप उसे नहीं निकालोगे? मरने के लिए छोड़ दोगे? मरने के लिए छोड़ दोगे विश्राम दिन में? परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं विश्राम दिन का भी परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैंने सारे दिन को मैंने बनाया है, मैं इनको बनाने वाला और मैं इनको आशीष देने वाला हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे एक आयत को। परमेश्वर क्या कह रहा है? यदि तुम्हारी व्यवस्था, यदि तुम्हारी भक्ति, यदि तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से बढ़कर नहीं, तो सब कुछ व्यर्थ है। और अगर तुम उनके समान चल रहे हो, तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम उस बड़े कामों पर नहीं दे सकते। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 11 आयत से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर क्या कह रही है। यदि तुम उनके समान होकर चलोगे, तो तुम किसके समान हो? तुम क्या काम नहीं कर सकते, स्वर्ग के राज्य में नहीं कर सकते। रोमियो की किताब का 3 अध्याय की 11 आयत से, कोई ऊंची आवाज से पढ़े, ऊंची आवाज से। यस। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सबके सब दिखावा कर रहे हैं। क्या कर रहा है परमेश्वर का बच्चा? सबके सब दिखावा कर रहे हैं। कोई समझदार नहीं है, कोई समझ परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। आज सबके सब 100 में से 90% क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। सबको चंगाई चाहिए, सबको रुपया चाहिए, सबको हीलिंग चाहिए, सबको मेरे लिए प्रोफेसी चाहिए, लेकिन कोई परमेश्वर के साथ वफादारी से नहीं चल रहा है। ये सुनेंगे। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए। सब के सब भटक गए हैं, सब के सब क्या बन गए हैं? निकम्मे। निकम्मे बन गए हैं, क्योंकि यदि वो सही तरीके से चलते तो सदूकी और फरीसियों से बढ़कर चलते। यस। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यस। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांप का विष है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कोई भलाई करने वाला नहीं, सबके सब भटक गए हैं। उनका गला क्या है? खुली हुई कब्र। कैसा है उनका मन? उनका गला खुली हुई कब्र कैसे है? क्योंकि वो अपने मुंह से, अपने गले से कैसी कैसी बातें करते हैं? छल कपट, छल कपट की, बुराई की, निंदा की, चुगलियों की। तेरा ये हो जाए, तेरा मुंह काला हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, है ना? ऐसे ऐसे वर्ड अपने मुंह से बोलेंगे। उनको ये नहीं पता कि हमारे मुंह के शब्द काम करते हैं। बाइबल में लिखा है, जिस प्रकार से बाण से निकला हुआ तीर कभी वापिस नहीं आता, उसी प्रकार आपके मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापिस नहीं आते। परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन में? तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है? सामर्थ। तो जब तुम अपने मुंह से जब श्राप दे दोगे, तो क्या वो काम नहीं करेंगे? बाइबल में इसलिए परमेश्वर ने कहा, एक जो कुआं होता है वो 2 तरह के पानी नहीं दे सकता। या तो वो खारा पानी देगा, या तो वो मीठा पानी देगा। तुम कैसे हो? तुम गले से 2 काम कर सकते हो। या तो तुम उस परमेश्वर की महिमा कर लो अपनी जुबान से, गले से, या तो तुम निंदा कर लो, चुगली कर लो, बुराई कर लो। कैसे करोगे तुम? परमेश्वर कह रहा है एक तरफ के हो जाओ। या तो तुम निंदा कर लो, बुराई कर लो, चुगली करो, शराब दे दो एक दूसरे को, या तो तुम अपने मुंह से भलाई की बातें कर लो, आशीष दे लो। परमेश्वर ने कहा है जैसा तुम इस जुबान से बोलोगे, बाइबल में लिखा, तुम्हारे बोलने के अनुसार भी तुम्हारा न्याय किया जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे बोलने के अनुसार भी तुम्हारा न्याय किया जाएगा। जैसा तुम किसी को कोई वर्ड बोलोगे, परमेश्वर तुम्हारे से लेखा देगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। और उनका मुंह शाप और करवाहट से भरा है, उनके पाप लहू बनाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उनके मार्गों में नाश और कलेश। उनके मार्गों में मतलब उनके मार्ग ऐसे हैं, वो सही रास्ते की ओर जाते नहीं, क्योंकि वो हमेशा उनके मार्ग टेढ़े रास्ते की ओर ले जाते हैं, पाप वाले रास्ते की ओर जाते हैं। कभी वो सीधे तरीके से चलते नहीं, वो हमेशा वो ऐसे रास्तों पे चलते हैं जहाँ पाप हो, निंदा हो, बुराई हो, दूसरे की हानि हो, दूसरे का नुकसान हो, खुद का फायदा हो। इसलिए उनके मार्ग क्या है? नाश है। हालेलुया। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। अब किनकी आंखों के सामने नहीं था परमेश्वर का भय? परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर ने खुले काम किए। परमेश्वर उनको सुसमाचार सुनाता रहा, उनके सामने प्रचार करता रहा, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला?
ये लोगों की आंखें होते हुए भी ये लोग अंधे देख नहीं सकते, ये अंधे हैं, कान होते हुए भी लोग नहीं सुन सकते। किनको बोला? उन्हीं को बोला। क्यों बोला? क्योंकि उनके मन में परमेश्वर का भय नहीं था। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे ना चढ़ाया जाता। बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने महापुरुष के उसका न्याय किया, उसका लेखा किया गया, तो वो दोषी नहीं पाया गया था। उन्होंने इतने सारे उन्होंने झूठे गवाह भी खड़े कर दिए, लेकिन वो ना पाया गया, दोषी ना पाया गया। लेकिन फिर सदूकियों और फरीसियों ने अपने बंदे खड़े करके भीड़ के अंदर और चिल्लाए कि नहीं, हमें बरअब्बा चाहिए, हमें बरअब्बा चाहिए, हमें यीशु मसीह क्रूस पे चाहिए। हालेलुया। जानबूझ कर उसे क्रूस पे चढ़वाया गया। किन्होंने चढ़वाया? सदूकी और फरीसी लोगों ने चढ़वाया। क्यों? क्योंकि इनके मनों में परमेश्वर का भय नहीं था। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, उन्होंने फिर एक बार अपने बंदों को भेजा, उन्हें पैसे देकर उन्होंने बोला, अच्छा यीशु मसीह जी उठाए, तो ऐसा करो, तुम ये पैसे लो और तुम बोलना कि उसके रात को उसके चेले आए, उसे निकाल कर ले गए, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। उन्हें इतना डर नहीं था परमेश्वर का कि वाकई में परमेश्वर का पुत्र है, जो चीज चमत्कार वो दिखाता है वो ऐसे हो ही नहीं सकते। उनको सिर्फ अपनी झूठी शान जो उनकी थी, वो झूठी शान, उस वैल्यू की उनको लगी पड़ी थी। आज मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का ये वचन यही है, ये मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर ने दिया। रात को प्रार्थना की और दिया आपने। वो कह रहा अगर आपकी भक्ति शास्त्रियों फरीसियों से बढ़कर नहीं, अगर आप उनके समान दिखावा कर रहे हो, तो सबका सब व्यर्थ है। जितना मर्जी दान दे लो, जितना मर्जी फास्टिंग रख लो, जितना मर्जी भवन में आ जाओ, जितने मर्जी पास्टरों को बुला लो, सब व्यर्थ है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे? परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। उनको नहीं डर कि हम लोग नरक की आग में जाएंगे, कहां जाएंगे, क्योंकि उनकी आंखों में परमेश्वर का डर है नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी झूठी रेपुटेशन की है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? यस, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। क्या कह रही है व्यवस्था? हम जानते हैं कि व्यवस्था, परमेश्वर का वचन जो भी कुछ कह रही है वो किन के लिए कह रही है? जो व्यवस्था के अधीन है। जो व्यवस्था के अधीन है। कौन से व्यवस्था के अधीन? परमेश्वर ने कहता था यदि मैं अपनी ओर से ये चीज चमत्कार दिखाता हूँ, यदि मैं अपनी ओर से ये काम करता हूँ, तो तुम मेरा विश्वास ना करो। लेकिन जब मैं पिता की ओर से करता हूँ, जो मेरा पिता करता है वो काम मैं करता हूँ, जो मेरा पिता मुझे सिखाता है वो मैं बोलता हूँ। आपको पता है लोगों ने उसको पत्थर मारने की कोशिश की, उसको पहाड़ से गिराने की कोशिश की। परमेश्वर ने साफ उसे कहा, तुम किन बातों के लिए मेरे ऊपर पथराव करते हो? किन बातों के लिए तुम मुझे मारते हो? क्या जो मैंने भलाई के काम किए तुम्हारे बीच में उनके लिए? क्या मैंने सच्चाई के काम किए तुम्हारे लिए इसलिए? उन्होंने कहा हम इसलिए नहीं तेरे ऊपर पथराव करते कि तूने हमारे भलाई के काम किए, हम इसलिए तेरे ऊपर पथराव करते हैं कि तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बना। क्या वो था नहीं वो? बाइबल में क्या लिखा है? जिस प्रकार से वो पैदा हुआ कोई पैदा नहीं हुआ, जिस प्रकार से उसका जन्म हुआ कोई नहीं हुआ, जिस प्रकार से वो मरा तीसरे दिन जी उठा आज तक कोई नहीं हुआ। अगर आज तक कोई हुआ है तो मुझे बता दो, मैं आज अपनी चर्च बंद कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा ना तो उसके जैसा कोई था, ना वो है और ना कभी होगा। हालेलुया, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसको छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार किसकी ओर जाएगा? परमेश्वर के दंड के योग्य परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे।
ठहरे। क्यों ठहरे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना है, उन्होंने उसकी आज्ञा को तुच्छ जाना है, उन्होंने उसके कलाम को तुच्छ जाना है, उसने उनको तुच्छ जाना है। वो उसका भय नहीं रखते, वो समझते हैं कि परमेश्वर ऐसे ही है। कब से कह रहे आएगा आएगा आएगा, अभी तक तो आए नहीं। व्यर्थ ही है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब परमेश्वर पलटा लेता, जब वो पलटा लेता तो लाल समुद्र के अंदर डबो डबो के मारता है। जब वो पलटा लेता है तो स्वर्ग से आग उगलता है। जब वो पलटा लेता है तो ऐसे ही बस धुआं बना देता शरीर का। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे हैं कि सारा संसार क्या करे? सारा संसार परमेश्वर के सामने दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। क्या कह रहा है परमेश्वर? बस आखिरी आज मैं आपको बोल रहा हूँ, सुने क्या कह रही है बाइबल आखिरी आयत है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। क्योंकि क्या कह रहा है बाइबल? कोई धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अब व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन जो आपके हाथों में है। अब जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पाप की क्या होगी? पहचान होगी। चुगली करना, बोले, निंदा करना, बुराई करना, चुगली करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, गाली देना, मूर्ति पूजन करना, हर एक चीज की आपको जब पहचान हो जाएगी पाप को, तो आप पाप से दूर रहेंगे और आप परमेश्वर के योग्य ठहरेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के भय में होकर चल रहे हो, उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हो, उसके कलाम के अनुसार चल रहे हो। लेकिन बाइबल में लिखा, क्या लिखा बाइबल में? लिखा है व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हो जाती है, क्योंकि यदि तुम्हें पाप की पहचान हो गई तो तुम पाप नहीं करोगे। लेकिन जब तुम व्यवस्था को पढ़ोगे नहीं, व्यवस्था को तुच्छ जानोगे, परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानोगे, तो 100% पाप करोगे। और लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसा ना हो कि तुम लोग नाश होने के लिए सौंप दिए जाए, क्योंकि परमेश्वर साफ कह रहा है, जो परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानते हैं, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में है? तो आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जो परमेश्वर आपसे कह रहा है? लेकिन परमेश्वर आपसे कुछ बात कह रहा है जो आपने मत्ती नबी की पुस्तक में पढ़ी अभी। यदि आपकी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों से बढ़कर ना हो तो सब कुछ, तो क्या कह रहे हैं आप? आपकी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए? हाँ, कैसी होनी चाहिए आपकी धार्मिकता? कैसा होना चाहिए आपका विश्वास? कैसे होनी चाहिए आपके वचन पढ़ने की? कैसी होनी चाहिए आपकी प्रार्थनाएं? खाली दिखावे के लिए? बोलो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। परमेश्वर आपसे कुछ बात कर रहा है। आप लोगों को चाहिए अपने विश्वास को मजबूत करना। प्रार्थना करें परमेश्वर की, परमेश्वर मेरे विश्वास को मजबूत कर। परमेश्वर मेरे अविश्वास की आत्मा को मेरे जीवन से दूर कर दे, ताकि मेरी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से बढ़कर हो सके। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर? ये वचन सच्चा है। जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखें। अपने जीवन को, अपनी धार्मिकता को, अपनी प्रार्थना को, अपने वचन पढ़ने को बढ़ाएं और उसके अनुसार चलना शुरू करें। जब आप उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे, खुदावन आपको ऊंचा करना शुरू कर देगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी खड़े हो जाएं। थैंक यू।
घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तेरे महिमा के गाई मेरी घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा प्रभु की बात गैर भाषा में प्रार्थना करें। जो लोग गैर भाषा के वो खून के वास्ते गैर भाषा में प्रार्थना करें, अपने गले को खोले, अपने गले को खोले, ऊंची आवाज से गैर भाषा में प्रार्थना करें। राबा लाका तका राका बका तका राका बका रे बाबा 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 रोहो का बंदरे ने है ना मैं तेरे के लिए ले प्रता करा बादशाह तेरे कलमा लो बना मस्ता करे बने तेरे बने रोहो बाबा 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 रे हो ना बाबा तेरे की जाना हो ना बाबा तेरे रो हो ना बाबा करा 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 राका बका 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 करा बका बका रे खाना माता तेरे की जाना हो ना थैंक यू जीसस हालेलुया। आत्मा जब महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो मेरे खुदा बंदा, स्वर्ग आत्मा खुल जाए मेरे खुदा बंदा, तेरी तारीफ हो मेरे खुदा बंदा, स्वर्ग खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस, स्वर्ग खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस, स्वर्ग खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। रेखा पक्का पक्का रेखा पक्का पक्का रेखा पक्का 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 रेखा ना बता के मेरे नहीं करेंगे रूपा ना पक्का पक्का बता के मेरे बनेंगे रोमा ना बला 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 बता करेगा पक्का 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 रेखा पक्का पक्का रेखा पक्का पक्का रेखा पक्का 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 रेखा पक्का खुदावन का आत्मा आपके ठीक में है रिमा खाना बता रोको 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 रिमा ना बाबा तेरे के लिए रिमा ना बाबा बाबा तेरे मेरे रूपा ना बाबा बाबा तेरे मेरे रिमा ना बाबा और आप चंगे हो जाइए चुनाव से, 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 आप चंगे हो जाइए चुनाव से। खुदावन का आत्मा आपको टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। खुदावन का आत्मा आपको फेवर करे, खुदावन का आत्मा आपको फेवर करे, खुदावन का आत्मा आपको फेवर करे। चंगे हो जाइए यीशु के नाम से, चंगे हो जाइए यीशु के नाम से, चंगे हो जाइए यीशु के नाम से, चंगे हो जाइए यीशु के नाम से। खुदावन का आत्मा आपकी अगुवाई करे, हर वेले वो आपकी अगुवाई करे, आपके बंधनों को तोड़े, श्रापों को तोड़े। इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू इन्हें छू और ब्लेस करता हूँ। हर इनके हर एक बंधन, हर एक श्राप प्रभु यीशु नासरी के नाम से टूट जाए। और प्रभु तेरा शांति, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह प्रभु इनकी जिंदगी में बना रहे मेरे खुदा। ऐ मेरे खुदा इनकी अगुवाई कर मेरे खुदा, और अपने आशीषों को इनके जीवन में भर दे। मैं मांगता हूँ खुदा यीशु नासरी के नाम से, आमीन, हालेलुया।